दोस्तों श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच होने वाला है दोस्तों, कोलंबो पिच पर मैच है आर प्रेमदासा पर। ठीक है ना दोस्तों, ये पिच मेरा फेवरेट है और इस पिच पर जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही होगा। ठीक है ना, 100%। तो जिस हिसाब से बताऊंगा इसी हिसाब से लगाना। ठीक है ना, समझो इस पिच पर होता क्या है दोस्तों। इस पिच पर अभी तक जितना भी मैच हुआ है, जो टीम पहले बैटिंग करे 100% वही मैच जीती है। और सेकंड इनिंग में क्या होता है, सारा का सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में देखा जाए तो दोनों क्या है, दोनों में से न्यूजीलैंड थोड़ा सा मजबूत टीम है। लेकिन याद रखना, जो टीम पहले बैटिंग करे उसी के फेवर में आपको जाना है। समझ गए, 6 टीम फ्री में लगाने का मौका मिलता है, जो पहले बैटिंग करे उसी के फेवर में जाना है। और याद रखना दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन से सीबीसी बनाना। ठीक है ना, किसका बनाना, जो पहले बैटिंग करे उसी का बॉलर को सीबीसी बनाना। बैट्समैन में से एक टीम में बना सकती हो, अन्यथा मत बनाना। समझ गए। अब याद रखना दोस्तों, जो पहले बॉलिंग करे उसका जो है ना सिर्फ एक बॉलर आपको रखना है, सिर्फ डेथ ओवर का बॉलर। और जो पहले बैटिंग करेगा उसका 5 का 5 बॉलर रखना है और सीबीसी 5 बॉलर को क्रम बाई से आपको सीबीसी बनाना है। ठीक, पेसर स्पिनर दोनों को इक्वल मदद मिलता है, लेकिन याद रखना आपको जो सेकंड इनिंग में होता है स्पिनर को मदद मिलता है और फर्स्ट में जो बॉलिंग करे उसको पेसर को मदद मिलता है। ठीक है ना, अब आगे समझो, अच्छे से समझाता हूँ और यहाँ पर स्टैट्स के रूप में समझाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको लगाना। ठीक, समझो, ये है आपका बैटिंग ऑर्डर। ठीक है ना, ये है आपका बैटिंग ऑर्डर न्यूजीलैंड का और ये है श्रीलंका का। ठीक है ना, अब समझो, न्यूजीलैंड पहले अगर बैटिंग करे तब क्या करना है दोस्तों। मैंने आपको हमेशा लॉजिक बताता हूं कि इस पिच पर जो पहले बैटिंग करे उसका सिर्फ 2 बैट्समैन चलेगा। तो यहां से न्यूजीलैंड का जो टीम पहले बैटिंग करे उसका विकेट कीपर लेना है। तो इसका विकेट कीपर कौन है, यहाँ से विकेट कीपर देख लो, बी सीट्स, या यहाँ से कोई चेंज हो सकता है विकेट कीपर। ठीक है ना, तो हो सकता है अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ से बी सीट्स को रखा है। ठीक है ना, विकेट कीपर मान लिया, वैसे अभी शो नहीं हो रहा है, नया प्लेयर है दोस्तों। तो ठीक है ना, जो पहले बैटिंग करे उसका विकेट कीपर रखना। ठीक, अब यहाँ से एक बैट्समैन हमने रख लिया और ये लो सिलेक्शन वाला प्लेयर आपको रखना है, चाहे हाई भी रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक प्लेयर ये और एक पावर प्ले का 2 बैट्समैन हमने रख लिया। बाकी हम समझ रहे हैं कि सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाए। ठीक, तो सारा फ्लॉप हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से क्रम बाय आपको 5 बॉलर उठाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। क्लियर है। और श्रीलंका का जो डेथ ओवर का बॉलर है, ये देखो डेथ ओवर का बॉलर कौन है, आई रवीना। ये पहले बॉलिंग में सिर्फ एक ही बॉलर चलेगा, बाकी पावर प्ले का बॉलर को अच्छे से धो देगा। ठीक, ये समझना। अब यहाँ से 5 प्लेयर हमने रख लिया, तो अब आपको श्रीलंका का सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको ऑलराउंडर पर और एक कोई बैट्समैन में से लो सिलेक्शन वाला उठा लेना, बाकी ऑलराउंडर आपको श्रीलंका का उठाना है। ठीक, अब सीबीसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ से सीबीसी 5 बॉलर लिए हैं, तो एक को कैप्टन बनाना, यहाँ से बीसी बनाना, यहाँ से फिर इसको कैप्टन बनाना, फिर इसको बीसी बनाना। ऐसे आपको 6 टीम बनाना है पहले बैटिंग कंडीशन। समझ गए। अब श्रीलंका पहले बैटिंग करे तब क्या होगा, देखो दोस्तों, श्रीलंका पहले बैटिंग करे तो आपको क्या करना है, न्यूजीलैंड का जो डेथ ओवर का एक बॉलर है एक ही को उठाना, बाकी सारा का सारा आपको छोड़ देना है। ठीक है ना, कितनी भी बड़ी टीम हो दोस्तों, जो पहले बॉलिंग करे उसकी बॉलर को पिटाई होगी और सेकेंड वाले का ज़्यादा फायदा मिलेगा बॉलर को। ठीक, तो अभी श्रीलंका पहले बैटिंग कंडीशन में हमने क्या किया, 5 बॉलर श्रीलंका को उठाना है और 2 बैट्समैन उठाना है। तो यहाँ से एक मैंने क्या बोला, जो पहले बैटिंग करे उसका विकेट कीपर, तो उसका विकेट कीपर यहाँ से एक उठाना इसको और यहाँ से एक बैट्समैन को उठाना। ठीक है ना, और बाकी आपको क्या करना है, यहाँ से 5 बॉलर उठा लिया यहाँ से और एक ऑलराउंडर उठाना है। ठीक, अब सीबीसी की बात करें तो दोस्तों सीबीसी जैसे मैंने इधर बताया, इस एक को कैप्टन यहाँ पे, एक को वीसी यहाँ पे, फिर कैप्टन यहाँ पर, एक वीसी, ऐसे 6 टीम आपको बनाना है। ठीक, अब समझो यहाँ से एक बॉलर ले लिया न्यूजीलैंड का और उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही बैट्समैन इसमें से 1 से 4 में से किसी एक को उठाना, जो लो सिलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ से आपको फिर न्यूजीलैंड का जो ऑलराउंडर है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा तो ऑलराउंडर जो 7वें 8वें नंबर बैटिंग करता है तो उसको मौका मिलेगा और गलती से एक आध विकेट मिल सकता है, तो वो ड्रीम टीम में आएगा। समझ गए, दोनों टीम की तरफ से समझा रहा हूँ, ऐसे ही होगा। ठीक, तो यहाँ से ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको 2 बैट्समैन लोगे, यहाँ से 5 बॉलर लोगे तो 7 प्लेयर होगा, फिर भी 4 प्लेयर बच रहा है, तो 4 प्लेयर आपको क्या करना है, एक बॉलर से उठाना है और 3 ऑलराउंडर से उठाना है। समझ गए इतना। अब इसी कंडीशन में जिस तरह से मैंने आपको बताया
हूबहू वैसे ही मैंने आपको टीम बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने टीम पहले से बना रखा है। ये है न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, जैसे मैंने बताया वैसे ही हमने आपको टीम बना के दिखाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सीबीसी ऐसे ही रोटेट करके बनाना है। समझ में आ गया। अब दूसरी टीम देखो, ये है श्रीलंका पहले बैटिंग कंडीशन में, जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही यहाँ से हमने 5 बॉलर को उठाया है और सीबीसी श्रीलंका के बॉलर को ही बनाना। समझ गए दोस्तों। इसमें कोई तरह का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताना, क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा लगा, कमेंट जरूर करना। कमेंट करोगे तो हमें पता लगेगा कि मेरा जो ऑडियंस है क्या चाहती है और किस तरह की दिक्कत है। सब कुछ आपको कमेंट करोगे, उसका रिप्लाई 100% दूंगा। और जो बाई फेसबुक ने फॉलो कर लेना और लाइक पक्का कर देना।